हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, एक और नई कहानी है। मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ, इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये परिवार मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। रियल क्राइम स्टोरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में बस दो ही लोग थे, पति पत्नी सलीम और आसमा। दोनों की करीब 2 साल पहले ही शादी हुई थी, 2021 में। दोनों पति पत्नी अपना गांव छोड़कर बुलंदशहर आए थे खाने कमाने के लिए। दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी, बहुत कमजोर परिवार से थे दोनों। सलीम एक होटल में काम किया करता था। खैर, सलीम हर रोज काम पर जाता था। इस काम की वजह से अब सलीम के घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी थी। सलीम और आसमा जिस खुर्जा नगर में रहते थे, वहीं पास में एक और लड़का रहा करता था जिसका नाम अदनान था, जो कि शादीशुदा था, पर उसकी बीवी बच्चे अदनान के साथ नहीं रहा करते थे। अदनान वहाँ एक किराए के मकान में रहा करता था। उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, रोज नशा करता था, चोरी भी कर लेता था, लोगों पर रौब जमाता था। ये सब इसलिए था क्योंकि वो जो अदनान था, वो मूवी पिक्चर देखने का बहुत शौकीन था। खास करके संजय दत्त की मूवी, इंडियन मूवी, जो संजय वो पूरी तरह से संजय दत्त का फैन था। पर जब भी अदनान कोई नई मूवी देखता या देखकर आता, तो उस मूवी के कैरेक्टर में घुस जाता, खो जाता था उस मूवी में। वो इस रियल लाइफ को भी एक रियल लाइफ समझता था। खैर, एक दो दिन बाद अदनान के सिर से ये भी मूवी का भूत भी उतर जाता था। अदनान कोई काम वाम नहीं करता था, वो बस नशा करता था और गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा यही सब किया करता था। नशा इतना करता था कि उसकी मानसिक स्थिति भी अब कमजोर हो चुकी थी। एक दिन अदनान अपनी उसी किराए के मकान के बाहर बैठा था कि तभी वो देखता है कि दो लोग हैं जो कि नए हैं, इस खुर्जा नगर में रहने के लिए आए हैं। जब सलीम काम पर जा रहा था, ठीक उसी वक्त अदनान की नज़र सलीम की बीवी आसमा पर पड़ती है। आसमा अदनान पर फिदा हो जाती है। वो आसमा से अब प्यार करने लगता है, पर वो ये बात आसमा को कैसे बताए? तो उसने फिल्मों के डायलॉग को बोलना शुरू किया, प्यार वाले डायलॉग, और कुछ पूरी गली में पागलों की तरह आसमा के घर के बाहर मूवी के हीरो की तरह टहलना, स्टाइल मारना, इस सब चीज़ों से आसमा ने भी ये सब नोटिस करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे-धीरे अब आसमा भी अदनान से प्यार करने लगी थी। जब आसमा का पति सलीम होटल चला जाता था, तब आसमा और अदनान मिल लिया करते थे। अदनान आसमा से अब फ़ोन पर भी घंटों बातें किया करता था। फिर अदनान आसमा को एक नया एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट करता है। गिफ्ट पाकर आसमा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब दोनों शादीशुदा लोगों का प्यार परवान चढ़ रहा था। धीरे-धीरे इन दोनों के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। फिर किसी तरह से बात आसमा के पति सलीम को भी मालूम होती है। सलीम, जो कि एक सीधा-साधा इंसान था, अपने काम से काम रखता था। काम करके वो अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा था। पर जब उसे अदनान और आसमा के बारे ये रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत दुखी होता है। उसने आसमा को समझाया ऐसा ना करे, पर आसमा ऊपरी मन से तो मना कर देती है। पर वो अदनान को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अदनान आसमा की समय पर सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। खैर, सलीम के समझाने के बाद भी आसमा और अदनान मिलते रहे। अदनान के घर वालों को भी इन सब बातों के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने भी अदनान को समझाने की कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अदनान अपने आप को संजय दत्त समझता था, वो संजय दत्त का फ़ैन भी था। कि तभी अदनान को आसमा पर शक होता है। शक इस बात पर कि उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका जो है आसमा, वो मेरे साथ-साथ शायद किसी और से भी बात करती है। जब अदनान इस बारे में आसमा से पूछता है, तो आसमा मना कर देती है, और इस बात पर दोनों दोनों में फ़ोन पर खूब लड़ाई होती है। अदनान जब भी आसमा से बात करने के लिए उसे फ़ोन करता, तो आसमा का फ़ोन बिज़ी बताता था। ऐसा काफ़ी दिनों तक होता रहा। अब अदनान को पूरा यकीन हो गया था कि आसमा मेरे अलावा किसी और से भी बात करती है। अब अदनान के दिमाग में ये बात घर कर गई कि आसमा ने मुझे धोखा दिया है। मैंने पूरे 2 साल, 2.5 साल की कमाई उस पर लुटा दी, सारी ज़रूरतें पूरी करी उसकी। आसमा ने मुझे धोखा दे दिया फिर भी। अब ये सारी बातें अदनान को ज़्यादा परेशान करने लगीं, और वो और ज़्यादा नशा करने लगा।
और अब तो आसमा ने अदनान का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। इस बात से और ज़्यादा गुस्सा था अदनान। प्यार में धोखा मिलने के बाद अब अदनान आसमा से बदला लेना चाहता था, पर वो बदला ले कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो संजय दत्त की मूवी खलनायक देखता है और फिर बाद में खुद को भी संजय दत्त ही समझने लगता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो मूवी के कैरेक्टर में हीरो की जगह खुद को देखने लगता था। शायद ही अदनान मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गया था। अब संजय दत्त की मूवी देखने के बाद वो एक प्लान बनाता है, खुद को किसी फ़िल्म का हीरो समझकर 12 जून की सुबह आसमा को फ़ोन करता है, पर आसमा फ़ोन नहीं उठाती। वो लगातार आसमा को फ़ोन करता रहता है। फिर जब आसमा फ़ोन उठाती है, तो अदनान आसमा से प्यार भरी बातें करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। आसमा पहले तो मना करती है मिलने से, पर अदनान की प्यार भरी बातों में आकर आसमा मिलने के लिए हाँ कर देती है। अदनान भी आसमा को ऐसी जगह बुलाता है जहाँ ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो, जहाँ बैठकर दोनों आराम से बात कर सकें, और वो जगह होती है पास का ही एक कब्रिस्तान। अदनान आसमा को वहीं कब्रिस्तान में मिलने के लिए कहता है। आसमा भी 20 से 30 मिनट में अदनान की बताई जगह पर पहुंच जाती है। अब दोनों कब्रिस्तान में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अदनान आसमा का फ़ोन चेक करता है कि आसमा किस किस से बात करती है। पर इसी बीच इसी चीज़ पर फ़ोन चेक करने की बात पर ही दोनों में वहीं कब्रिस्तान में ही बहस होने लगती है। और अब ये बहस चिल्लाने की, लड़ाई की, झगड़े की आवाज़ में बदल जाती है। फिर तभी वहाँ खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे, उन्हें मना कर रहे थे कि झगड़ा मत करो, पर दोनों में से कोई चुप नहीं होता। अदनान तो वहाँ पर रोकने वाले लोगों को ये बोलता है कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे मारूं या इसके साथ झगड़ा करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। खैर, अदनान और आसमा की बहस लड़ाई चलती रहती है और थोड़ी देर बाद ये बहस ये लड़ाई एकदम शांत हो जाती है। वो ऐसे कि लड़ाई करते करते आसमा से अदनान अपना आपा खो देता है और वो जो तेज़धार चाकू लेकर आया था, उसी तेज़धार चाकू से आसमा का गला काट देता है। उसने आसमा को मारने का प्लान 1-2 दिन पहले ही बना लिया था। वो तो बातें करके बस खाना पूर्ति कर रहा था। दरअसल वो कब्रिस्तान आया ही आसमा को मारने के लिए था। माफ़ करना, आसमा को बुलाया ही मारने के लिए था। अदनान उस तेज़धार चाकू से आसमा की हत्या करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और आसमा की लाश वहीं कब्रिस्तान में ही पड़ी रहती है कि तभी कब्रिस्तान के आसपास के कुछ लोग लाश को देखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को देखती है। खैर, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पुलिस को, लाश की शिनाख्त भी हो जाती है कि ये आसमा है, खुर्जा नगर की रहने वाली। फिर आसमा से जुड़ी पूरी कहानी पुलिस को पता चलती है। पुलिस आसमा के फ़ोन पर आखिरी कॉल देखती है, तो वो आखिरी कॉल अदनान का था, पर अदनान ने पहले से ही आसमा वाली गली से मकान खाली कर दिया था। अब वो आसमा के घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर रहने लगा था। खैर, पुलिस के पास आरोपी का नाम है, उसका फ़ोटो है, तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता अदनान को गिरफ्तार करने में। अच्छा, अदनान ने जब आसमा की हत्या करी, तब वो वहाँ से भागकर अपने किराए के मकान में पहुँचता है। वहाँ थोड़ा आराम करता है, नहाता है, धोता है और साफ-सुथरे कपड़े पहनकर घर के बाहर आकर बैठ जाता है। पुलिस ने भी उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उसे भी पता था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी, कहीं भाग भी नहीं सकता। खैर, पुलिस अदनान को पकड़ती है, थाने लाती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो अदनान संजय दत्त की स्टाइल में अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। आप अब ये जो वीडियो देखेंगे, वो इसी अदनान का है, जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। मेडिकल करवाते समय का देखो क्या बोल रहा है एक कातिल, और उसके बोलने का अंदाज भी देखो। हाँ, एक संकी आदमी क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही सिर्फ मौत। बल्लू संजय फैनू संजय का सर में और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू खाना तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। और क्या मेरा का एनकाउंटर कोई होगा? तो एक मर्डर करा है मैंने, तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करमा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? चैनल का भी मोहब्बत में धोखा दिया तुमने, मार दिया। और क्या मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे? मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। बम बनाने तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। टैंकर रोजी ऐसी चीज है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मू।
घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी।